हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कैप गाउन फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1/2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर। उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड पे 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस। 11 पे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हम ट्रायंगल में इसे 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको ट्रायंगल में इसे 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। तो जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम यहाँ पे रखेंगे और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से हम लेंथ को मार्क करेंगे बॉटम की। तो यहाँ से लेंथ में लूंगी 25 इंचेस और हम यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरफ से लेंथ में लूंगी 25 इंचेस। दोनों तरफ से हमें 25 इंचेस पे मार्क करके राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, नेट का फैब्रिक है जिसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हमें 3 इंचेस पे एक मार्क करना है और इस तरफ से हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और राउंड में हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया हमारा नेक पार्ट। अब यहाँ से हमें कैप की लेंथ मार्क करनी होगी। तो यहाँ से हम 15 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें 15 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और इस तरफ से भी हमें 15 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और राउंड शेप हमें ड्रॉ करनी होगी। इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने राउंड कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से आएगी हमारी कैप। अब देखिए, यहाँ पे हमें हल्का सा हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो अप्रॉक्स हम इस तरह से 4 इंचेस का हाई लो का शेप ड्रॉ करके उसे हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 इंचेस का लिया हुआ है और इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह का हमने केप का शेप ड्रॉ किया हुआ है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको दूसरा पार्ट उल्टा रखना है।
और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें करनी है शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने 12 स्ट्रिप कट की है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। अब सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। और कट लगाने के बाद हम इसे स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से हमें दोनों आर्म होल तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने आर्म होल को तैयार कर लिया है। अब ये हमारा कैप का पार्ट है, उसकी जो बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करनी है। तो इसे हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें रॉन्ग साइड पे प्लेस करना है, और उसके ऊपर ये जो हमारा कैप का पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारे दोनों सर्कल्स हैं नेकलाइन उसे मिलाना है, और उसके बाद हमें राउंड में सिलाई कर लेना है। तो ये जो पूरा राउंड है उसमें हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप कट करके एडजस्ट कर सकते हैं, और बैक साइड पे आपको इस तरह से कट लगानी है, और कट लगाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक में सिलाई कर ली है, और बैक साइड पे मैंने इस तरह से कट तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कट लगाएंगे। और ये जो हमारी नेकलाइन है उसमें भी हम इस तरह के हल्के हल्के कट लगाएंगे। ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें ये जो हमारा कैप का पार्ट है उसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो अच्छे से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कैप को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे कवर सिलाई लगा सकते हैं नेकलाइन में। अब ये हमारा बॉटम का पार्ट है जो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रखना है, और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से बैक पार्ट के साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने इस तरह से टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। मैंने इस तरह से बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद आपको जो हमारी कैप है उसे हमें अंदर कर लेना है, और उसके बाद दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। उसी तरह से इस तरफ भी आपको दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारी बॉर्डर है यहाँ पे आप कोई भी रेडीमेड लेस लगा सकते हैं। तो इस तरह की लेस ली है मैंने, जिसे हम बॉर्डर पे रखेंगे और ऊपर से कवर सिलाई लगा के हम इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। पूरी चौड़ाई में हमें इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेस को फिक्स कर लिया है, और मैंने इस तरह से फ्लावर से इसे डेकोरेट कर लिया है। आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिजाइनर बेबी गाउन बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिजाइनर बेबी गाउन फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल।
अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।